Okay, students. So, hello and good morning to everyone. Once again, I am Praveen Tripathi, welcoming you in the Python orientation program of computer subject. And we are doing a Python, or we can say the coding orientation program, in which we will learn how to code, how to write a program. And in yesterday's class, in the previous session, I have told you that what is program, what is programming language, and how they works. So program and coding are nothing but they are similar. Okay, Python में बात करें, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, कोडिंग या प्रोग्रामिंग एक ही होती है, यानी कि अपने जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर्स को, ठीक है, जो भी आप उनको बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं या फिर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है बेटा कि आप जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिस भी लैंग्वेज में कंप्यूटर के कोड्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है बेटा वो हम कंप्यूटर को नहीं समझा सकते, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो कंप्यूटर हमें नहीं अच्छे से समझा सकती, या अगर हम समझ भी लेंगे तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी कारण से हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मीनिंग क्या निकलेगा कि जो हम करेंगे चीज, हम अपना जो मैसेज देना चाहते हैं, जो अपने कोड्स लिखना चाहते हैं, वो कंप्यूटर को भी समझ में आ जाएगा, और जो कंप्यूटर का रिजल्ट है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाई वी हैव नीड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक्स, जावा, पाइथन, ये सब बहुत सारी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं हमारे सेगमेंट में, हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे अपने कोडिंग सीखने में, हम यूज करेंगे पाइथन का। ओके, तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर पाइथन है क्या। सो व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सर ये क्या होता है हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, इंटरैक्टिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सर क्या होता है? ये तो हमने कभी नेम नहीं सुने। तो ये बेटा मैं आपको वन बाय वन सेपरेटली बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इट वाज डेवलप्ड बाय गियोडो वन रसम इन 1980s। इसको किसने डेवलप किया था? इनके साइंटिस्ट का नाम क्या कह सकते हैं आप? डेवलपर बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपर कौन थे इनके? गियोडो वन रसम। ठीक है, गियोडो वन रसम, इन्होंने ये जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नाम के इंस्टीट्यूट में इन्होंने 1980s में पाइथन को डेवलप किया था। 1980s देखिए कितना पुराना है ना। इट्स फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन 1991, और इसका जो फर्स्ट वर्जन है कब रिलीज किया गया था, कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1991 में। ओके बेटा, ओके, सो it is high level built-in data structures combined with dynamic typing. It make it very attractive for rapid application development. और ये किस तरीके की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी जो इसका डेटा का स्ट्रक्चर है, जो इसमें हम डेटा यूज करेंगे वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, कंबाइंड विथ डायनामिक टाइपिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डायनामिक टाइपिंग वर्ड यूज किया गया, इसको अच्छे से समझो आप सभी। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि एक बार आपने इसको कोड लिख दिया, यानी एक बार आपने इसका प्रोग्रामिंग कोड लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम कांस्टेंट हो गया, अब आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपको जैसी नीड पड़ती है आप उसको मतलब डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको अपडेट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। यानी कि डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये हुआ कि एक बार लिखना चाहते हो तो एक बार कोड लिख लो, अब आपको उसके अंदर कुछ और ऐड करना है, कुछ और करेक्शंस करना है, तो वो भी आपको ये फैसिलिटी पाइथन देता है। ठीक है, मेक इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि जो इससे एप्लीकेशंस बनते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, वो बहुत जल्दी आप बना सकते हैं एज कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस। पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज, और पाइथन बहुत ही सिंपल है लर्न करने के लिए और इजी भी है लर्न करने के लिए। ठीक है, Python supports modules and packages which encourages program modularity and code reusability। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है modules and packages। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है फैसिलिटी। जैसे कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके आते हैं या कोई भी आप देखते हैं तो उसमें आप फैसिलिटीज ढूंढते हैं कि अच्छा इसमें क्या फैसिलिटी है, उसमें क्या फैसिलिटी है। तो सेम एज इट इज पाइथन में बहुत सारे फैसिलिटीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि इन सारी फैसिलिटीज का, इन सारे टूल्स का हम यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने कोडिंग इजीली कर पाएंगे, कोडिंग इजीली कर पाएंगे।
ठीक है। अब प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी को ये सपोर्ट करता है। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है प्रोग्राम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में भी डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट कर उनको आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको रन करवा सकते हैं। और कोड रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप अगर एक बार कोड लिखते हैं, आपको बार बार यूज करना है, बार बार रीयूज करना है, तो भी आप उस कोड को रीयूज कर सकते हो। अब देखिए पाइथन को कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, जैसे कि विकिपीडिया हो गई, गूगल हो गया, याहू, नासा, फेसबुक, अमेजन, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, ये सभी पाइथन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। अब बेटा आप सभी मेरे से पूछते हैं कि सर हम पाइथन ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका यही कारण है। पाइथन देखो एक तो क्या है, सिंपल और इजी है, ठीक है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, यानी मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस हैं, और इसको बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको पाइथन अच्छे से आ जाएगा तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में भी प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं। ओके, so I hope that you have understood what is Python and why we are using it and who is developing the Python. Now it's time to understand what are the features of Python. There are so many kind of features that Python have. So in general, Python is user friendly and a high level programming language. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप अपनी इसे लैंग्वेज में लिखते हैं और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, यानी ह्यूमंस भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। विच मेक्स इट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, इसी कारण से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो कुछ इसके पाइथन के जो फीचर्स हैं वो अच्छे से हम देखते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, इजी टू लर्न, यानी जो पाइथन है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। Due to its simple structure and clearly defined syntax, it is considered an easy to learn language. यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी बनावट है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और जो इसका सिंटेक्स है, आप देखिए बेटा मैं वापस से आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ। सिंटेक्स का मीनिंग ये होता है कि कोई भी एक फॉर्मेट होता है, जैसे लेटर का फॉर्मेट अपना अलग होता है, लेटर लिखने का ना, टू द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद सर लिखा जाता है, फिर एड्रेस लिखा जाता है, लास्ट में योर ओबीडिएंटली। तो ये क्या है, पहले से फिक्स एक प्री डिफाइंड क्या है, फॉर्मेट है। वैसे ही किसी भी लैंग्वेज में जब हम कोड्स लिखते हैं तो उसका भी एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। तो बेटा जो पाइथन का सिंटेक्स है वो बहुत ज्यादा इजी है और अच्छे से समझ में आ जाता है। इसी कारण से हम पाइथन को इजी टू लर्न बोलते हैं, और साथ ही साथ इसे हम बोलते हैं बिगिनर्स लैंग्वेज। बिगिनर्स लैंग्वेज का मतलब है कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी स्टार्ट करनी है, किसी को कोडिंग सीखनी स्टार्ट करनी है, तो आप इसे पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इट इज कंसिडरेबल एज इट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, और ये बहुत बहुत सारी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी हमें दी हुई है। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट फीचर है इसका, वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पाइथन है वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करेंगे आप तो आपको कोई अलग से पैसा नहीं देने पड़ेंगे, आपको कोई इसका लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ेगा। ये एक ओपन सोर्सेस है, यानी आप भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेब एड्रेस https://www.python.org, यानी इस एड्रेस पे पाइथन फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आपके कंप्यूटर और लैपटॉप पे। इंटीग्रेटेड, पाइथन क्या है, एक इंटीग्रेटेड है। तो सर ये इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, ये हमने नहीं सुना। तो देखो बेटा क्या होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि पाइथन के जो कोड्स आपने लिखे, पाइथन में जो आप कोडिंग करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, वो और भी किसी लैंग्वेज के साथ आप मर्ज कर सकते हैं, और भी किसी लैंग्वेज के साथ आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि सी के साथ भी यूज कर लो, सी प्लस प्लस के साथ यूज कर लो, जावा के साथ भी यूज कर लो। ऐसा ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखता है कि मैंने अपने कोड्स और कहीं अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रेटेड। सर इंटरप्रेटेड क्या है, इंटरप्रेटेड का मतलब है, जो हमने कल देखा था कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो क्या यूज करती है, इंटरप्रेटर का यूज करती है, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। कैसे करती है, लाइन बाय लाइन। इससे जो है इसकी डीबगिंग इजी हो जाती है। सर ये डीबगिंग क्या है, डिबगिंग का मतलब होता है कि जो हमने कोड्स लिखे हैं, जो उसमें कुछ एरर तो नहीं है, वो एरर कैसे चेक होती है, लाइन बाय लाइन चेक होती है, और वो बहुत ही इजीली चेक हो सकती है। यानी जो हम कोड में एरर करते हैं, जो हम गलतियां लिखते हैं, वो आसानी से कंप्यूटर चेक कर सकता है, इंटरप्रेटर चेक कर सकता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग। अब है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी हम इसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल का यूज करते हैं, जो भी हमारे रियल लाइफ की चीजें हैं उनको यूज करते हैं। पोर्टेबिलिटीज,
पोर्टेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है, जैसे कि विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया या मैक ओएस हो गया, यानी ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे फीचर्स ऑफ पाइथन। जो ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आखिर हम पाइथन को क्यों पढ़ रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज हमारे कहाँ काम आएगी। So I hope that you have understood the features of Python. Now it's time to understand and know how we can install the Python. Okay? तो अब हम देखिए Python को अपने पीसी पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि लैपटॉप और कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वन थिंग आई एम वंस अगेन रिक्वेस्टिंग यू ऑल, अगर किसी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो उसको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कोडिंग पेन पेपर के थ्रू भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक कोडिंग रन करके दिखाने वाला हूँ, तो आपको डिप्रेस नहीं होना है। चलिए, जिसके पास कंप्यूटर है या जिसके पास लैपटॉप है वो पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको किसी भी वेब ब्राउजर पे जाना है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, कोई सा भी वेब ब्राउजर। फिर उसके बाद आपको सर्च या फिर टाइप करना है पाइथन, PYTHON। उसके बाद आपको एक लिंक दिखेगी, सबसे पहला जो वेब रिजल्ट दिखेगा वो यही होगा www.python.org। उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड ऑप्शन में जाना है। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन में जाके आपको फिर से एक डाउनलोड टैब दिखेगा, डाउनलोड एक लिंक दिखेगा जहां पर 3.9.1 यानी कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.9.1 वो दिखाई जाएगा। उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो पाइथन इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द थ्योरेटिकल मेथड। Now we can implement it practically by my sharing screen. Okay, so here come our desktop। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊंगा गूगल क्रोम पे, ये भी एक वेब ब्राउजर है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया। देखिएगा आप स्टेप बेटा, इसको अच्छे से समझना है आपको। फिर यहाँ पर सर्च आइकन जो है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PYTHON पाइथन। ठीक है, जैसे आप पाइथन पे क्लिक करेंगे तो आपको पहली वेबसाइट दिख रही है welcome-to-python.org, यानी www.python.org। इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये पाइथन की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड नाम का टैब, डाउनलोड नाम के टैब पे आप देख सकते हैं पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि डाउनलोड 3.9.1। ये देखिए डाउनलोड पाइथन 3.9.1 आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेटा मेरे पीसी में पहले से ही डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, और ये 26.5 MB का है। आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे, यस पर परमिशन देंगे, उसके बाद ये अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाइए स्टार्ट पे। ठीक है, फिर पी नाम के फोल्डर में देखिए पाइथन 3.9 दिखा रहा है। अगर इसकी ये चीज दिखा रही है तो इसका मतलब पाइथन आपके इंस्टॉल हो चुका है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू कैन इंस्टॉल पाइथन लैंग्वेज इन योर कंप्यूटर और लैपटॉप। So this is how I have shown you how you can install the Python. Now आप अपने पीसी में पाइथन इंस्टॉल करके देखें बेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओपनिंग पाइथन। आखिर हम पाइथन को कैसे ओपन करते हैं, तो पाइथन को बेटा दो तरीके से ओपन है, हम कह सकते हैं दो तरीके से हम वर्क करते हैं पाइथन में। पहला जो है हमारा वे है वो है इंटरैक्टिव मोड, सेकंड वे जो है वो हमारा स्क्रिप्ट मोड का है। देखिए दो तरीके से हम पाइथन पे काम करते हैं, फर्स्ट वन इज इंटरैक्टिव मोड, सेकंड वन इज स्क्रिप्ट मोड। तो सबसे पहले ऑब्वियस इस बात है, हम किसके बारे में सीखेंगे, इंटरैक्टिव मोड के बारे में सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला मोड कौन सा हुआ, इंटरैक्टिव मोड। सो इन द इंटरैक्टिव मोड you can type the command in the window and Python interpreter will execute the command and gives the result immediately. This is the very important thing, immediately। देखो इंटरैक्टिव मोड में क्या होगा कि आप जैसे कमांड्स लिखेंगे, जैसे आप कोड्स लिखेंगे, तो आपको हाथों हाथ उसका रिजल्ट यानी इमीडिएटली रिजल्ट दिखा देगा, यानी कि इमीडिएटली आउटपुट शो कर देगा वो। तो चलिए इंटरैक्टिव मोड को आप ओपन कैसे करेंगे, इंटरैक्टिव मोड में आप वर्क कैसे करेंगे वो समझते हैं, पहले थ्योरेटिकली उसके बाद प्रैक्टिकली। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। पहले आपको स्टार्ट बटन में जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि पाइथन 3.9 का फोल्डर होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्लिक करना है IDLE पाइथन 3.9। ठीक है, या तो आपके पीसी पे वो 32 बिट दिखाएगा या तो आपके वो 64 बिट दिखाएगा, या आपकी जैसे विंडो होगी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वहां पर आपको एक पाइथन प्रॉम्प्ट शो करेगा। देखिए बेटा पाइथन प्रॉम्प्ट, इसका नेम याद कर लीजिए, एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है।
पाइथन प्रॉम्प्ट किसे बोलते हैं? जब आपके 3 एंगुलर ब्रैकेट्स दिखेंगे। 3 एंगुलर ब्रैकेट्स दिख जाए तो समझ जाना कि हमारा पाइथन किसमें ओपन हुआ है? इंटरैक्टिव मोड में, ठीक है? तो पाइथन जब इंटरैक्टिव मोड में ओपन होता है तो क्या होता है? 3 एंगुलर ब्रैकेट्स दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाइथन प्रॉम्प्ट, ठीक है? फिर आप अपनी कोडिंग लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वहां से आप अपना क्या देख सकते हैं? आप अपना कोड का रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है बेटे? चलिए इसको हम करेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। So now we will follow these steps. I am going to start. Here you can see the start. Okay, start पे गया, फिर मैं देख रहा हूँ Python 3.9। यहाँ पर देखिए IDLE आ रहा है, Python 3.9 64 बिट, क्योंकि मेरा पीसी 64 बिट का है। तो अब ये देखिए ओपन हो रहा है धीरे धीरे। इट विल टेक द टाइम। यस, देखिए ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एंगुलर ब्रैकेट्स। ये देखिए 3 एंगुलर ब्रैकेट्स देख रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये कौन से मोड में हमारा पाइथन खुला हुआ है? इंटरैक्टिव मोड में पाइथन खुला हुआ है, ठीक है? चलिए कुछ एक कमांड लिखते हैं। एक कमांड है कि मान लीजिए आपको अगर कुछ पीसी पर आपके आपके अगर कोड में आपको कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाना है, कोई भी आपको अपना बात रखनी है, तो आप कैसे रखेंगे? तो उसके लिए एक कमांड होती है PRINT, प्रिंट। फिर उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, PRINT प्रिंट, फिर उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं? जैसे कि जो भी आपको लिखना है स्पेलिंग्स वर्ड, तो उसमें क्या आप लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, ठीक है? आई एम वंस अगेन रिपीटिंग माय पॉइंट्स। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, कुछ भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, तो आप किस कमांड का यूज करेंगे? PRINT प्रिंट, ब्रैकेट आपने ओपन किया, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा क्लास 7 is a very obedient class। ये मैं चाहता हूं कि मेरे स्क्रीन पे आ जाए, यानी ये मैं कमांड चाहता हूं। देखिए मैंने वापस से क्या लगा दिया? इन्वर्टेड कोमा। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? यहां पर मैं इसका ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब देखिए मैं वहां पर क्या बोला था इंटरैक्टिव मोड ने कि जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तैसे ही आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो चलो देखें, जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तैसे ही मुझे मेरा आउटपुट दिख गया। देखिए आउटपुट क्या आ गया? क्लास 7 इज अ वेरी ओबीडियंट क्लास, दिस इज वेरी ट्रू, ठीक है? अब देखिए प्रिंट, मान लीजिए मैंने कराया, फिर मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया, फिर मैंने इसका इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया, यहां पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। फिर मैंने इसको बंद कर दिया, यहाँ पर मैंने इसका ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैं इसको एंटर करूंगा, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो ये है हमारा पाइथन आइडियली शेल इन द इंटरैक्टिव मोड एंड आई एम गिविंग द कमांड, आई एम राइटिंग द कोड्स। अब देखिए बेटा ये कोड ही है, प्रिंट नाम लिया मैंने, यहाँ पर इसके जो ब्रैकेट पे वो लिख रहा हूँ वो कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 + 2, तो ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया तैसे ही इसने इसका आउटपुट 9 दे दिया। तो इंटरैक्टिव मोड की यही खासियत है कि जो भी आप इसको कमांड देंगे वो हाथों हाथ उसको प्रिंट कर देगा। सो दिस इज हाउ यू हैव अंडरस्टूड द इंटरैक्टिव मोड। So students, this is how we understood the interactive mode of Python, and in the upcoming videos or in the upcoming session, we will understand how to open the script mode and how to write the codes. So here I am ending this session. So until then, take care. Bye bye.